हेलो दोस्तों, तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, देखिए पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन को जब चेक करोगे आप क्वेश्चन पेपर को, तो एमसीक्यू जनरली कितने 20 मार्क्स के आते हैं। 20 मार्क्स वाली केस में एक्चुअल में क्या होता है कि 18+2 का रेशियो रहता है, मतलब 18 तो रहते हैं आपके एमसीक्यू, 2 रहते हैं असर्शन रीजन। तो एमसीक्यू आपके कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक मान के चलो। अगर ये 18 में से अप्रॉक्स भी अगर आप मान के चलते हो 17 के आसपास आपके अगर करेक्ट हो जाते हैं तो आपको मार्क्स लाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो इसलिए ना ध्यान से समझिएगा, मैं मोस्टली जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है, जो एग्जाम में आने के जो चांसेज हैं वो हायर चांसेज हैं, तो उन्हीं एमसीक्यू को मैं यहाँ पर सॉल्व कर पाऊँगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलना। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन की साइड चलते हैं हम। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ ए इक्वल, क्या दे रखा है हमारे पास, ए इक्वल है पी क्यू स्क्वायर एंड बी इक्वल क्या दे रखा है हमारे पास, पी स्क्वायर क्यू। तब हमें कैलकुलेट क्या करना है, देन फाइंड प्राइम नंबर, देन फाइंड द एलसीएम। एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो देखो, एलसीएम एक्चुअल में क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब तुम इनके फैक्टर करो, फैक्टर करने के बाद चेक करो कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैं सिंपल तरीका से बताता हूँ आपको कि एलसीएम जब भी कैलकुलेट करना हो तो दोनों में मैक्सिमम पावर चेक कर लेना आप बस। P की जो मैक्सिमम पावर है यहाँ कितनी है, 1 है, यहाँ कितनी है 2, इसका मतलब पी स्क्वायर आएगा इनटू। अब Q की जो मैक्सिमम पावर है यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, इसका मतलब इसका जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर m एंड n आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ m इक्वल क्या दे रखा है हमारे पास, p q की पावर 3 और n इक्वल क्या दे रखा है, p की पावर 3 q स्क्वायर। देन फाइंड द SCF। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, SCF कैलकुलेट करना है। SCF कैलकुलेट करना है तो देखो, एलसीएम में जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम पावर चेक कर रहे होते हैं, और SCF जब भी ले रहे होते हैं तो मिनिमम पावर चेक करनी है इसमें। तो P की जो मिनिमम पावर है, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो कौन सी मिनिमम पावर हो जाएगी, P हो जाएगी, इनटू Q की जो मिनिमम पावर है वो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका जो SCF है वो क्या आ जाएगा, PQ स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, SCF हमें गिवन है। SCF किस किस का गिवन है, 26 और 169 का। कितना है हमारे पास, 13। और कैलकुलेट क्या करना है हमें, एलसीएम। अब देखो सुनो, जनरल कंडीशन क्या होती है, SCF इंटू एलसीएम इक्वल किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो इसमें क्या कर रहे होगे आप लोग, इसमें ये करोगे कि SCF की वैल्यू पुट करोगे पहले। तो SCF की वैल्यू कितनी है, 13 इंटू एलसीएम हमें पता नहीं है, देन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब 26 इंटू 169। अब फिर क्या करोगे, 13 का डिवाइड दोगे 13 टाइम और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, तब क्या आएगा, 338। लेकिन ये क्या है, एक्चुअल में लेंथी मेथड है और इतना हमारे पास वहाँ पर टाइम नहीं रहता। तो एलसीएम के लिए मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इन दोनों में लार्जर डिजिट कौन सी है, 169। इसकी टेबल पढ़ते जाओ, 169 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 338 आएगा। अब देखो, एक बात चेक करो, 26 का डिवाइड सबसे पहले अगर 169 नोट कर रहे होते, 26 का डिवाइड 169 में जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो फिर क्या करेंगे, 169 इंटू 2 करा तो कितना आया, 338। तो 2 टाइम आ रहा है ये। तो इसका मतलब क्या है, 169 का भी डिवाइड जाना चाहिए और 26 का भी। तो 26 का डिवाइड इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो 26 का भी डिवाइड इसमें चले जाएगा। कितने टाइम, 26 1 26, 3 बचा तो 13 टाइम डिवाइड चले जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो एलसीएम कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, हमें क्या करना है, जो भी लार्जर डिजिट होगी उसकी टेबल पढ़नी है और टेबल पढ़ने के बाद जितनी भी डिजिट हैं उनसे डिवाइड देके चेक करना है, उसमें डिवाइड जा रहा है तो वही डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 14587 अपॉन 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 5 will terminate after 1 decimal place 5
3 और 2। सिंपल तरीका है, बड़ा ही आसान है। दोनों में 2 और 5 की जो मैक्सिमम पावर है उसको चेक करो, कितना है 2 और 5 की मैक्सिमम पावर 5 है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 5 डेसिमल प्लेसेस वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 31/2 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो इसमें भी फिर दोबारा चेक करना है। एक्चुअल में क्या है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहा है, क्या आ रहा है बोलो जल्दी से, 2 और 5 आ रहा है, ध्यान से बड़ा करो यार। 2 और 5 जब भी आ रहा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, टर्मिनेट होता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होना चाहिए बताओ, टर्मिनेटिंग। अब इसमें बोला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है ना प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा है, जैसे मान के चलो 2 है, तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं वो क्या होता है, एक तो 1 होता है और दूसरा इटसेल्फ होता है। सपोज दैट 3 मान लो, तो 3 का भी क्या होगा 1 और इटसेल्फ। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, कौन सा आंसर हो जाएगा जल्दी से बताओ, कितने, 2 है ना, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। तो अब यहाँ पर क्या दे रखा है, a इक्वल कितना है x की पावर 3 y स्क्वायर एंड b इक्वल कितना है x y की पावर 3। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, SCF कैलकुलेट करना है ना। तो SCF कैलकुलेट करना है तो मैंने अभी बताया, LCM कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमम पावर, SCF करना है तो मिनिमम पावर। सो x की मिनिमम पावर कितनी है, 1 है, सो x आ जाएगा, और y की जो मिनिमम पावर है वो कितनी है, 3 है, 2, सो 2 है ना। सो क्या आ गया SCF हमारा x y स्क्वायर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास है, द LCM एंड SCF ऑफ 2 रेशनल नंबर आर इक्वल, देन द नंबर मस्ट बी, प्राइम नंबर होगा, को प्राइम होगा, कंपोजिट होगा या इक्वल होगा। तो एक चीज देखो, अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो जैसे मान के चलो 2 और 2 दो नंबर है हमारे पास, दोनों हमने इक्वल माने, तो इस वाले केस में क्या होगा कि इन दोनों का जो LCM आएगा वो भी कितना आएगा, 2 आएगा, और SCF जो आएगा वो भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब हमेशा याद रख लेना कि दो नंबर जो क्या है, जिनका LCM और SCF दोनों ही क्या है, इक्वल है, तो वो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी वाला आंसर हो गया इक्वल। अब देखो नेक्स्ट वन क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ LCM एंड SCF ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हो गया, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। तो बताओ कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, जिसमें खुद के अलावा अदर डेट से डिवाइड चले जाए। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है हमारा, 4। और दूसरा क्या दे रखा है, लीस्ट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, 2। इनका अगर हम LCM कैलकुलेट करेंगे तो LCM कितना आएगा, 2 और 4 का जल्दी से बताओ, 4 आना चाहिए क्योंकि बड़ी डेट बोली थी मैंने। और SCF में क्या करते हैं, मिनिमम डेट चेक करते हैं, तो इन दोनों में किससे डिवाइड चले जाएगा जल्दी से बताओ, 2 से चले जाएगा ना। तो इसका मतलब SCF क्या हो गया, 2 हो गया। अब रेशियो किसका पूछा था, LCM रेशियो SCF, तो LCM अपॉन SCF, इसका मतलब कितना होना चाहिए जल्दी से बताओ, 4/2, इट मीन्स 2 2 4 अपॉन 1, तो रेशियो क्या आ गया, 2:1। कौन सा वाला आंसर सही हो जाएगा, बी वाला। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, LCM दे रखा है x एंड 18 का। LCM क्या है, x, 18, ये क्या है 36 दे रखा है, और SCF कितना है x, 18 का, SCF दे रखा है हमें 2 दे रखा है। तो फिर वही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 36 × 2 72, और 72 में डिवाइड किससे जाना पड़ेगा, 18 से, तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। या फिर आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, इनमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे, कि इनमें वैल्यू हमें चेक करनी पड़ेगी पुट करके, कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी। तो सबसे बेस्ट तरीका है इस वाले केस में, x × 18 इज इक्वल 36 × 2, मतलब LCM × SCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 18 से 36 2 टाइम 2 2 4 आ गया।